नमस्कार। बात करने वाले हैं अपने ही ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपने एक कंपनी बनाई और वो कंपनी भी मार्केट में लिस्टेड है, क्योंकि आप बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े कंपनियां हैं। और इसी तरह की कंपनियां एक निकल के आई, उसका नाम है टाटा। और टाटा की एक कंपनी है जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन हम इसको स्टार्टिंग से समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी का नाम ही निकलती है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब ये कंपनी करती क्या है, क्या क्या करती है, क्या क्या इसकी मार्केट एक्सपेक्टेशन है, और ये मार्केट में लिस्टेड है। मैं अक्सर लिस्टेड कंपनी की बात करता हूँ, तो ये मार्केट में लिस्टेड है और काम क्या करती है पहले उसके बारे में एक नजर डाल। कंपनी कहती है इन्वेस्ट इन द कंपनी, दिस टाटा इन्वेस्टमेंट द कंपनी इन्वेस्ट इन द डाइवर्सिफाइड portfolio of the quoted and unquoted securities of the companies, including Tata Group's companies, which are the engaged in the various। अब इस पे आके छोड़ देते हैं, बाकी सारी पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप चाहो तो पढ़ना। अर्थात मैं ये समझ पाया हूँ इस कंपनी के बारे में, जो ये टाटा ग्रुप्स और जहां भी इन्वेस्टमेंट के लिए काम आती है ना, उस कंपनी में कामकाज करती है। अब ये जो कामकाज करती है, इसका इन्वेस्टमेंट करती है, और फिर इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आता है, ये भी एक सवाल आता है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आता है, उस पैसे फिर कैसे काम करता है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम होल्डिंग, साथ में उसकी मार्केट एक्सपेक्टेशंस और पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में इसका प्राइस बड़ा हैवी है। प्राइस नियरली इसका 7,000 मान लेते हैं इसको, ओवरऑल नियरली 7,000 के आसपास की प्राइस निकल के आती है। और ये प्राइस में थोड़ा सा गिरावट था, क्योंकि ट्रेंडिंग क्या था, ट्रेंडिंग में चार्ट में डिक्लाइनिंग निकल के आई थी, और फिलहाल इस स्टॉक ने स्टेबिलिटी बनाती नजर आती है, लेकिन स्टेबिलिटी बना नहीं पाई। इसकी फिलहाल देखा जाए, हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ एक नज़र डालें, टाइम फ्रेम अप्रैल से लेकर अभी तक का, मतलब जिस लास्ट क्वार्टर में, तो क्या निकल के आती है। इस प्राइस पे स्टॉक लगातार आती है, कई बार आई है और आती रहती है बार बार। इस प्राइस के आसपास देखिए स्टॉक लगातार आती है, कई बार आती है और कई बार जाती है। इसको हम क्या माने, इसको माने रेजिस्टेंस, इसको माने सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में लगातार स्टॉक में आती जाती नजर आई है। और कंपनी रिसेंटली डिविडेंड भी दिया था, और डिविडेंड वाले दिन कंपनी में गिरावट आ गई। अब ये क्या हुआ, इसको समझने का प्रयास करें आखिर क्या है। और इसमें सीधे जब ही वो मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट में क्या हुआ, लगातार गिरने वाली सिचुएशन बनती नजर आई। चलते हैं इसको समझने के लिए, पहले जानते हैं इसकी कुछ अपडेट की तरफ। तो कंपनी कहती है हम क्या करते हैं, लिस्टेड और या अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी दोनों जगह पे पैसा लगाती है कंपनी। और अर्थात जो न्यू स्टार्टअप होती है उनमें भी अपनी बेटिंग लगाती है कंपनी, बाद में उनको बेच देती होगी। डेट्स इंस्ट्रूमेंट इन द म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, द कंपनी ऑफ द वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, द कंपनी इन एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई अंडर द कैटेगरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे कामकाज करती नजर आती है। अब आते हैं इसकी बुक वैल्यू की। इसकी कंपनी की बुक वैल्यू कितने की है, नियरली 6,000 का। तो बुक वैल्यू से जो परफॉर्मेंस है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो कितने के आसपास आती है, 1.14 टाइम्स के हिसाब से। अर्थात 6,700 6,700 के आसपास, 7,000 मान लेते हैं इसको ओवरऑल। अब आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 3,000 के आसपास। कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लेकिन इनके पास अच्छी बात यह है, तो इस कंपनी में कोई भी डेट्स नहीं है। करंट रेशियो काफी ज्यादा है, करंट रेशियो एक कह सकते हैं हाई पे है, 9.77 के आसपास। अब आते हैं पोटेंशियल की तरफ। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल निकल के आते 22, और स्टॉक पोटेंशियल है कितना, 88। अर्थात इनकी पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, उसमें पोटेंशियल इसको मार्केट काफ़ी अच्छा
देता है और वो 88 देता है। अब आते हैं अगले पार्ट्स के ऊपर। अगले पार्ट्स क्या कहती है इसके बारे में? अगली पार्ट्स कहती है जो फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपया, डिविडेंड का पार्ट्स बहुत ज्यादा नहीं रहा, प्रमोटर की होल्डिंग 73%, प्रमोटर की कोई प्लेज नहीं है, स्टॉक की ईपीएस की बात करूं तो 76 के आसपास, और आरओई की बात करूं, आरओई की तो 1.67, और आरओई की बात करूं तो 1.5। मार्केट कैप ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसको, करंट मार्केट प्राइस, तो क्या होगा, मार्केट कैप निकल के आ जाती है। अब आते हैं इस कंपनी के थोड़ी सी ओवरव्यू के साथ पे, जहां पे हम डेटा देते हैं 52 की हाई की तरफ। तो 52 की हाई कहां तक गई थी इसकी, नियरली 10,000 की तक पहुंची थी। लो साइड कितने पे थी, 2278, अर्थात बुक वैल्यू से नीचे, इसलिए तो मार्केट ने जंप किया। और सीधा सीधा देखा जाए तो ये 4 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है अभी तक, 4.5 टाइम्स के हिसाब से 4.5 गुना, एक बॉटम से हाई तक जा चुका है फिलहाल। तब भी ये मार्केट में अच्छी खासी प्राइस पे बिकती नजर आती है। अब इसकी बात हम करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी की, जहाँ पे चार्ट है 1 साल के चार्ट में। 1 साल के चार्ट में अच्छी खासी इसमें स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती नजर आई है। इसमें जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो क्या करें, स्टॉक ने जब भी इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया ना, इसके अकॉर्डिंग कामकाज करती नजर आई। उसके बाद क्या हुआ, मतलब हमेशा इसके आप देख पाए, हमेशा क्या कर रही है, इसके ये इसी के आसपास की कामकाज करने वाली कंपनी थी, लेकिन थोड़ा सा गिरावट हुआ और इसमें लंबा सा छोटा सा एक टर्म बना के आई, ट्राइंगल टाइप्स, और ये कंप्लीटली ट्राइंगल ही निकल के आती है। उसके बेसिस में इनका परफॉर्मेंस एक अच्छा देखने को मिला है। जहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आकलन करें तो आकलन एक तरह से ये देखा जा सकता है, इस परफॉर्मेंस से यहाँ तक की परफॉर्मेंस में लगातार क्या हो रहा है, एक ग्राफ, एक चार्ट बनती नजर आती है, जहाँ पे मार्केट में सस्टेन करती नजर आती है स्टॉक की प्राइसेस। लास्ट 3 महीने के डेटा को चेक करें, 3 महीने के डेटा में जो गिरावट थी हल्की, उस गिरावट को रिकवरी की तरफ ले जाती नजर आती है, जहाँ पे स्टॉक पहुंचती नजर आती है दोबारा इस मॉडल के आसपास, और इसको यदि तोड़ती नजर आती है तो दोबारा मार्केट में ये फिर से वो 8,000 9,000 तक जाने की उम्मीद लेके बैठी है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी में कोई ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं था, न्यूज पब्लिकेशन था। हम बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की तरफ ध्यान ना देके एजीएम की एक रिपोर्ट्स पे चलते हैं, थोड़ा सा पार्ट लेते हैं एजीएम की पार्ट में, जहाँ पे कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली निकल के आएगी, और उसमें क्या निकल के आएगी, वो अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी कंपनी के लिए। वो चलते हैं टाटा ग्रुप की तरफ। टाटा ग्रुप में क्या निकल के आई, इसमें निकल के ये आती है, इनका जो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो कितना एजीएम हुआ है, 87 एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, तो 87 साल कंपनी की हो गई। इसमें क्या निकल के आती है, इसमें क्या है इस कंपनी में, तो इसकी जो प्रिंसिपल बैंकर्स हैं वो निकल के आती है ICICI और HDFC, इस कंपनी का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट में इसके सारा डिटेल्स है कंपनी के बारे में। अब हम इसके चर्चा करें कहाँ पे, इनकी कुछ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की तरफ, जहाँ पे इनके कुछ ग्राफ्स वगैरह होंगे, जहाँ पे रेवेन्यू मॉडल की बात कर रहे होंगे, वहाँ से कुछ डेटा को हम पिक करना चाहते हैं। और ये बेसिकली ऐप बेस्ड, मतलब इंडिया और इंडिया से बाहर भी कामकाज करते होंगे, इसलिए NSDL की आपकी बात कर रहे हैं यहाँ, जैसा नहीं है। 87 एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के पास क्या कहती है, ये वोटिंग रेट की बात कर रही कंपनी। वोटिंग रेट के बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन की तरफ चलें तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गई हम कहाँ पे, फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ आ गए, जहाँ पे 23, 24, 22, 23 की स्टैंड लॉन और कंसोलिडेटेड डेटा को एक ही जगह पे रखा गया, उसको हम समझने का प्रयास करें।
अब आते हैं कंपनी की तरफ। कंपनी को क्या मिलती है? देखिए, कंपनी को मिली डिविडेंड इंटरेस्ट, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज एंड अदर। इन चीजों से इनके पास कितना करोड़ हुआ था? 322 करोड़। एक क्वार्टरली बेसिस स्टैंड लोन की डेटा है, ईयरली बेसिस का। ऐसे स्टैंड लोन कंसोलिडेटेड डेटा में देखिए क्या आती है। इसकी कुछ सब्सिडरी कंपनियां भी है जिसके बेसिस पर टोटल 383। अर्थात यहां से क्या निकल के आती है? यहां से गुड परफॉर्मेंस करती नजर आती है, यहां से भी गुड परफॉर्मेंस करती नजर आती है कंपनी की परफॉर्मेंस। आगे टोटल इनकम, अदर इनकम साइड में 2 करोड़ के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 2 करोड़ उतना ही था जितना कि कस्टमर और कंसोलिडेटेड डेटा में निकल के आती है। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। इनके पास क्या है? एक्सपेंसेस काफ़ी कम होता है इस कंपनी को रन करने के लिए। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ ध्यान दें, ये 283 करोड़ और 384 करोड़। अर्थात ओवरऑल कंप्लीटली जो इसका डेटा देखा जाए तो 384 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना कंपनी आफ्टर टैक्स के। और अर्निंग पर शेयर बेसिक डिलोटेड का 76 रुपये के आसपास निकल के बनी है, क्योंकि इसको नंबर ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करके देखें तो। अब आते हैं क्या निकल के आते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन की तरफ ध्यान दिया जाए तो क्या वैल्यूड क्रिएटेड्स की बात कर रही है कंपनी। इनकी कास्ट नेट बुक्स की बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है वो कुछ दिखाती है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन निकल के आती है इनकी साइट के ऊपर। जो इलेक्शन की बात करें, इलेक्शंस वुड वी, और ये 2024 इलेक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन क्या करने के वाले? 2024 इज नॉट जस्ट एन इलेक्शन ईयर, इट इज परहैप्स द इलेक्शन ईयर ग्लोबली। More voters than even the history will had the poll as the list 64 countries plus the European Union, representing a combined population of the about 49% of the people in the world are meant to hold national elections, the result of which may be proof consistency in the year of the। अर्थात इनकी डेटाबेसेस में मुझे यह लगता है, ये कानूनी कंपनी ने कहा जो रिजल्ट केवल इलेक्शन केवल 2024 में एक जगह की नहीं है, इस साल की एक इलेक्शन नहीं है, तो इलेक्शन ग्लोबली चल रही है जहां पे मोर देन वोटर्स हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज 40, पॉपुलेशन 3.2 मिलियन, जीडीपी 44.2 ट्रिलियन। ग्लोबल शेयर की बात कर रही कंपनी, जो हमारी ग्लोबल शेयर की एक्सपेक्टेशन देती है। इसके बाद कुछ और कहती है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईयर थ्रू आउट्स हिस्टोरिकल यूएसए में बात करती है कंपनी। निफ्टी रिटर्न कहती है, हमारे पास निफ्टी रिटर्न के बेसिस पे ये निकल के आती है। और उसके बाद कुछ और चीज़ें को देखा जाए तो यूरोप, जापान, इंडिया। इंडिया में क्या कहती है कंपनी? सन्स द ब्राइट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे कहती है कंपनी जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड एंड द प्रोज इन द रिटेन एंड द पोजीशन इन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक द जीडीपी ग्रोथ। इस कंपनी के बेसिस पे भी देखने को ये मिल रही करीब करीब जो ग्रो लेवल है 7.3, जो कि जीडीपी आया था उसके बेसिस पे दर्शाती नजर आती है। इंडियन इक्विटी मार्केट की देती है, जो हमारे पास इंडियन इक्विटी मार्केट में क्या था, 50 निफ्टी पाइक इन द इम्प्रेस 28% 28% के आसपास का जंप देखने को मिला। साथ में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखे ओके। यहाँ पे आती है पी एनालिसिस की बात करती है, और ये अपनी एनालिसिस की बड़ी सी लंबी सारी रिपोर्ट्स और अपने किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए रखी है। इसके सब्सिडरी कंपनी की चर्चा करें एक बार। इसके सब्सिडरी कंपनी कुछ है, उसमें सब्सिडी की तरफ देखा जाए तो सब्सिडी कहाँ कहाँ चर्चा की है। सब्सिडी की चर्चा जहाँ भी किए हैं, बातें हैं यहाँ पे एक निकल के आती है। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, यहाँ पे सब्सिडी की बात करते हैं, होल्डिंग की बात करते हैं, शेयर कैपिटल की बात करते हैं, अदर लाइबिलिटी और बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं कंपनी। जो कि कंपनी कहती है डेट ऑफ द एक्वायर्ड सब्सिडी 2012 में कंपनी बने एक्वायर किया था, और उसके बाद क्या हुआ,
शेयर कैपिटल ये था, टोटल अदर कैपिटल ये था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आती है। फिर क्या आती है एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर, हमारे पास ये था, जिसमें कुछ कंपनी है, टाटा एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड है, टाटा ट्रस्टीज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अमल गमेटेड प्लेटिनेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमने समझने का प्रयास किया टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा हम प्रॉफिट एक्शन तरफ। कंपनी डिविडेंड जो देती है, अच्छी खासी डिविडेंड देती है, और 24 के अंदर कितना डिविडेंड दिया, करीब 28 रुपये का फाइनल डिविडेंड, और 23 में अच्छा खासा डिविडेंड करीब 48 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया। रिजल्ट की तरफ नजर डालें तो रिजल्ट में क्या निकल के आता है, रिजल्ट में कंपनी लगातार रिवेन्यू मॉडल इंक्रीज करती नजर आती है, जहाँ पे प्रॉफिट की पार्ट्स हो या फिर नेट या ईपीएस की पार्ट्स हो इंक्रीज करती नजर आती है कंपनी का। अब चलते हैं इसकी डेटा को थोड़ा क्वार्टरली बेसिस को समझते हैं और समझने का प्रयास करें। तो क्वार्टरली डेटा भी इनका जो परफॉर्मेंस लेवल है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर वो अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन फिलहाल 2 क्वार्टर्स मिलकर क्या लगी, एक डूबती नैया लगी, जहाँ पे 51 करोड़ 57 करोड़ के आसपास ही रहा। प्रॉफिट की देखो तो प्रॉफिट यदि 57 करोड़ की ये था, जो नेट प्रॉफिट कितना, सेल्स तो कम हुआ लेकिन अदर इनकम से जो पैसा बना उससे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, करीब करीब 60 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे अदर इनकम सोर्स को इंक्लूड करना चाहिए। अब आते हैं प्रॉफिट ईयर बेसिस पे। ईयर बेसिस क्या निकल के आती है, ईयरली बेसिस पे ये निकल के आया जो ओवरऑल इस साल में 385 करोड़ के आसपास का टर्नओवर रहा इस कंपनी का सेल्स में। इससे पहले 277 था, उससे पहले 254 था। मतलब यहाँ पे लगातार जंप करती नजर आती है इसकी सेल्स रिवेन्यू। अदर इनकम को इंक्लूड करके देखा जाए तो यहाँ पे 385 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट की पार्ट बनती है। और इससे पहले देखा जाए तो 385 कभी नहीं निकला था, अर्थात टॉप पे कामकाज करती नजर आती है। सीधा सा देखा तो टॉप पे कामकाज। आगे क्या कहती कंपनी के बारे में, जहाँ पे कुछ डेटा को ले तो डिविडेंड यील्ड भी करीब निकल के आते करीब 37% के आसपास। हिस्टोरिकल डेटा की तरफ नज़र डालें तो निकल के आती है करीब 10 साल में अच्छा खासा ग्रो लेवल कंपाउंड सेल्स के हिसाब से और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से भी जंप नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लास्ट 1 साल में अच्छा खासा जंप करती है, बाकी कुछ पेड में भी जंप करती नजर आती है। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलती है। अब आते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया है, अब लोग भी बोर हो रहेंगे, हो रहे होंगे, तो हम इसको चर्चा करें आगे। इन्वेस्टमेंट की पार्ट में, पता है टाटा ग्रुप से इसके है, तो टाटा सन्स इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इज अ मेन होल्डिंग कंपनी इसका। और एफ आई की तरफ देखो तो 2% की, डी आई की तरफ देखो तो कुछ भी नहीं, पब्लिक की तरफ देखो तो पब्लिक में 23% के आसपास पोजिशन कंप्लीटली रिटेल्स और 1% से कम की होल्डिंग में कामकाज करती नजर आती है कंपनी। इसके बाद देखा जाए हम ओवरऑल एज ऑन डेट परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो परफॉर्मेंस 10 सालों में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस 1100% से ज़्यादा, 5 सालों में 688, 3 सालों में 495, 2 सालों में 418 और 1 सालों में 190 के आसपास परफॉर्मेंस, और लगातार परफॉर्मेंस करती नजर आती है स्टॉक। लेकिन फिलहाल ये गिरावट थी, मतलब ये टेम्पररी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि लगातार इसमें देखेंगे तो केवल इस पीरियड को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद इस पीरियड को कट करके देखा जाए तो बाकी सारे पीरियड जो था इसका एक अच्छा सा, तो ये पीरियड जो था, ये पीरियड बेसिकली इस पीरियड यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, और उसके बाद ये जो पीरियड आंसरी था ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट बुकिंग पर्पस के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसी लाइन आइटम पे आके खड़ी हुई थी स्टॉक की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जब मार्केट एवरेज प्राइस के आसपास आती है तो लगातार खरीदार बढ़ते हैं, पता ही है। तो यहाँ पे खरीदार बढ़ती नजर आई, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ नज़र देती है कंपनी। यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ ध्यान दिया जाए तो कंपनी की फ़िलहाल जो एक सपोर्टिंग लेवल है वो ये निकल के आती है, और रेजिस्टेंस इसका ये निकल के आती है, जहाँ पे लगातार इसी टर्म में ही कामकाज करती नजर आई कंपनी, और इसमें पुल बैक होने की चांस ज़्यादा लगती है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है। कंपनी के बारे में मैंने समझने का प्रयास किया, इसके पेयर्स कंपनी में देखा है, सबसे पहले वीएल्स फाइनेंस करके आती है, ओसवाल ग्रीन करके आती है। चलने का समझने का प्रयास करेंगे आगे चल के। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात करते थे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में।